Hello दोस्तों, I hope you all are preparing really well for your upcoming JIB एग्ज़ाम। इस चीज़ में आप टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होगे। डेली के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ये सारा कुछ सोच रहे होंगे। सो हियर वी आर विथ अ डेली स्टडी फॉर्मूला, जो कि जिस भी पर्सन को आप ले लो JIB एग्ज़ाम के, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो दिस कैन बी द आइडियल फॉर्मूला फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम आप दे पाओ ऑन अ डेली बेसिस। ऑफ कोर्स वीकेंड्स में आपको ज़्यादा टाइम देना है, बट डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम अगर आप दे रहे हैं, देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो इसमें अगर हम देखें इस 2 आवर्स के टाइम पीरियड को आपको किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज दैट यू हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर 2 आवर्स इनटू पार्ट्स। पहली बात है कि डेडिकेटेड टाइम आपके पास होना चाहिए, 2 to 3 आवर्स आपको देना है, एटलीस्ट 2 आवर्स आपको देना है। और ये वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलरेडी कि आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन पहले कर रखा है, तो इन द फर्स्ट 45 मिनट्स आप प्रीवियस डे का जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सब रिवाइज करेंगे। दिस प्रोवाइड्स एन एक्टिव रिकॉल, जिससे बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। एंड एग्जाम में कई बार होता है ना कि अरे मुझे याद तो है लेकिन शायद ये भी सही आंसर, ये भी सही हो सकता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन हट जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट 45 मिनट्स यू कैन फोकस ऑन न्यू कॉन्सेप्ट्स, नया कुछ पढ़ सकते हैं। एक मॉड्यूल पढ़ा तो दूसरे मॉड्यूल में आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग वुड बी यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग आप ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस को नहीं दे रहे होंगे, शायद सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 30 मिनट्स यू कैन प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस, 30 MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे एक अच्छा आपका जो है पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप वीक है, उन एरियाज पे आप वर्क कर सकते हैं, एंड कितना आपका स्कोर जा रहा है ये भी पता चल पाएगा। एंड फाइनली यू कैन जस्ट समराइज एंड रिवाइज द की पॉइंट्स ऑन द सेम डे इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, अदरवाइज नो। So this should be your study plan, and इसके साथ I would like to definitely wish you all the best for your preparation. Thank you.